हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीट के अंदर एग्जाम के अंदर बात करें तो करीब इससे 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है और इसमें से अपन लोगों के 1 से 2 सवाल क्वेश्चंस आते हैं और करीबन 4 से 8 नंबर का ये चैप्टर है। तो बायो में इसका वेटेज अपन लोगों ने देख लिया। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर टॉपिक को ऐसा समझाएंगे कि आपके माइंड के अंदर सेट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं ना, आखिर पाचन कहते किसे हैं? भाई पाचन की डेफिनेशन क्या है? तो इसकी करंट एंड एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन ये है कि जो भोजन है, भोजन के जटिल अणुओं को किसको जटिल अणुओं को सरल एवं अवशोषित रूप में बदलना। ये तो है 6th क्लास की परिभाषा। यानी कि जब 6th क्लास में होते हैं ना, तब ये परिभाषा देखते हैं कि भाई भोजन के जटिल अणुओं को अपने सरल व अवशोषित रूप में बदलना पाचन कहलाता। लेकिन जो एक्यूरेट एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी ये बोलती है कि जटिल जो भोजन के अणु हैं उनको सरल अवशोषित रूप में बदलने के लिए जलीय अपघटन करना पड़ेगा। मित्रों, बात करते हैं जलीय अपघटन मतलब हाइड्रोलाइटिक ब्रेक डाउन। क्या मतलब? हाइड्रोलाइटिक ब्रेक डाउन यानी कि भोजन के जटिल अणुओं को जलीय अपघटन द्वारा सरल एवं अवशोषित रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? अपने पाचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं पाचन के कुछ पद यानी कि स्टेप्स क्या होंगे? क्या होंगे? स्टेप्स, ठीक है ना। बात करते हैं पाचन के पदों की। सबसे पहले अंतःग्रहण जिसे बोलते हैं इंजेक्शन। अंतःग्रहण क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर अपन लोग करेंगे डाइजेशन जिसे बोलते हैं पाचन। फिर पाचन की वस्तुओं का क्या करेंगे? भोज्य पदार्थों का अवशोषण। क्या करेंगे? एब्सोर्शन, अवशोषण। और जब अवशोषण होगा तो इसका स्वांगीकरण और इससे होगा बहिक्षेपण, यानी कि जिसको इजेशन यानी कि बाहर कर दिया जाएगा एनएस द्वारा। तो ये पाचन की कंप्लीट जो एक सीरीज है जिसके अंदर सबसे पहले हम अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण करके पाचन तंत्र की कंप्लीट स्टडी करने वाले। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र की बात करें तो मानव पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। अब पाचन तंत्र है, सिस्टम है, पाचन तंत्र है तो सबसे पहले अंग बनेंगे। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अपन लोग पढ़ते हैं ना, कोशिका सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक साइकिल चलता है। इसमें अपन ऑर्गन सिस्टम की बात करें, इसका मतलब इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। इसमें 2 पार्ट मेनली काम आते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले आहार नाल जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। आहार नाल के बाद में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि टीजी अपन बोलते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचन ग्रंथियां। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं मानव पाचन तंत्र के, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड थिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स इट डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं पहले आहार नाल की, फिर पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां में अपने जो लार ग्रंथियां वो भी आएगी, फिर जो अग्नाशय के अंदर आएगी, सारे मामला देखने वाले, ठीक है। आहार नाल एलिमेंट्री, इसमें बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। आहार नाल की लंबाई जो एनसीईआरटी बोलती है, लगभग, यहाँ पर लगभग का साइन है, लेकिन 9 मीटर लंबी होती है। मित्रों 9 मीटर लंबी होती है आहार नाल। आहार नाल मुख से लेकर के एनस तक यानी कि मुख से लेकर के गुदा तक लंबी होती है और 9 मीटर लंबी होती है। और क्यों होती है? इतना इतना अपना शरीर है तो इसके अंदर कैसे कैसे इसको अपन रख रह पाएगी? तो इसका कारण ये है कि ये कुंडलित रूप में होती है। चलो देखते हैं। सबसे पहला भाग होगा माउथ, फिर बकल कैविटी यानी कि मुख और मुख गुहा, मुख गुहा, फिर ओरोफेरिंक्स, फेरिंक्स और फिर इसोफेगस, फिर स्टमस यानी कि आमाशय, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो अकेली 7 मीटर होती है। कितना होता है? 7 मीटर। कितनी होती है? 7 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका व्यास, जो व्यास होता है ना, वो कम होता है। बड़ी आंत केवल 1 से 1.5 मीटर होते हुए भी इसको क्या बोलते हैं भाई? अपने 1 से 1.5 मीटर लंबी होने पर भी इसे बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? बड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका व्यास ज्यादा है। छोटी आंत कुछ ऐसे टाइप की होगी, बहुत पतली पतली पतली।
लेकिन बड़ी आंत का व्यास इतना बड़ा हो सकता है। ये एक समझाने की बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में एनस यानी कि गुदा, और एनस से पहले होगा रेक्टम, से बोलते हैं मलाशय, मलाशय से गुदा, मलाशय में मल का संग्रहण, ठीक है। आगे देखते हैं आमाशय। आमाशय को 3 भागों, फंडिस, कार्डिक और पाइलोरिक 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, जे आई, ठीक है ना। इनका भी एक छोटा सा मामला है, ठीक है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ना। इसको ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रहणी। चलो, ड्यूडेनम जिसमें सर्वाधिक पाचन होता है, जेजुनम जिसमें अवशोषण होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, सारा मामला देखने वाले हैं, आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं। अब बड़ी आंत है ना, तो बड़ी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें सिक्कम, कोलोन व रेक्टम, ठीक है ना। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ठीक। इस प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इससे आगे चलो फिर। तो फर्स्ट थिंग, आप लोगों ने मानव पाचन तंत्र से पहले स्टेप्स पढ़े उसके। सबसे पहले पाचन क्या है, क्यों है, किस प्रकार पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा। फिर आहार के बारे में पढ़ा कि आहार मुख से लेकर के एनस तक की एक लंबी कुंडलित नली के रूप में होती है, और इसे आहार बोलते हैं। और आहार के अंदर 9 मीटर लंबी होती है इसका व्यास, जिसमें से 7 मीटर कौन होती है भाई, कौन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन 1 मीटर होती है, बाकी इसके भाग होते हैं, जिसमें आप लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, इसोफेगस पढ़ा, स्टमच पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो के अंदर कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन एक बात जो आप ध्यान रखें, नीट का एग्ज़ाम डेट आपके बीच में आ चुकी है। नीट की बात करें ना, तो नीट 2023 यानी कि 223, इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, और एग्ज़ाम डेट है 7 मई। क्या हो गया भाई, 7 मई, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई, 7 मई को आपका एग्जाम है। तो इतना टेंशन भी नहीं लेना है, और पढ़ाई को आगे से आगे कंटिन्यू रखिएगा। और मैं इसके और भी वीडियोस लेके आऊँगा, क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो, धन्यवाद।